Hello dear viewers, welcome back again lecture classes. Today in this lecture we are going to explain about the skeletal or striated muscle, that is also known as fast muscle. Striated muscles are quick acting muscles. स्ट्रेटेड मसल जो होती हैं क्विक एक्टिंग मसल होती हैं. क्विक एक्टिंग मसल्स का मतलब होता है ऐसी पेशियां जो क्विक माने अतिशीघ्रतापूर्वक, एक्टिंग माने कार्य करती हैं, बहुत तेज़ अतिशीघ्र कार्य करने वाली पेशियां होती हैं. एंड आर फाउंड एसोसिएटेड विद द स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स. और ऐसी पेशियां जो होती हैं वह वर्टिब्रेट यानी कशेरुक जंतुओं की जो स्केलेटन होते हैं, जो बोन्स होती हैं, उनसे अटैच होती हैं. इसीलिए इनको स्केलेटन मसल भी कहते हैं. दे आर नोन एज स्केलेटन मसल बिकॉज दे अटैच टू द skeleton of the vertebrates. They have also been reported in invertebrates. इनका पता जो है इनवर्टिब्रेट में भी लगाया गया है. It means that it is such kind of muscle that is also found in the invertebrates. In those organ which shows the rapid movements. लेकिन ये ऐसे आर्गन में पाई जाती हैं जो बहुत तेज़ी से जो है गमन करते हैं, रैपिड मूवमेंट होता है. आगे नेक्स्ट, दीज मसल्स आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड और स्ट्रिप्ड मसल. ऐसी पेशियों को स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड मसल इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कॉन्टेन बंडल ऑफ मायोफाइब्रिल. क्योंकि ऐसी पेशियों के अंदर मायोफाइब्रिल्स के बंडल पाए जाते हैं which shows transversely arranged alternate light and dark band, जिसके अंदर अनुप्रस्थ रूप से एक के बाद लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं. अभी फिगर में दिखाएंगे हम नेक्स्ट पेज में. ए सिंगल सेल ऑफ स्ट्रिएटेड मसल इज फेयरली लॉन्ग. एक अकेली जो मसल होती है स्ट्रिएटेड मसल वो फेयरली लॉन्ग होती है, 100-120 मिलीमीटर उसका लंबाई होती है. एंड कॉन्टेन मेनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं. ये फिगर है, अभी नेक्स्ट पेज में बताएंगे. ए टू डी में जो है डार्क बैंड है. ए टू डी में जो प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट दिखाया गया है स्केलेटल मसल का अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, उसमें फर्स्ट जो है डार्क बैंड जो है दिखाया गया है. हाई बाई रेफ्रिजरेंस में उनमें एनाइसोट्रॉपिक ए बैंड होते हैं जो अल्टरनेट होते हैं लाइट बैंड से, उनको हम आई बैंड कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखा गया है तो जो स्केलेटल मसल होती है उसमें एक सिंगल मायोफाइब्रिल को दिखाया गया है जो ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाती है रेगुलर इंटरवल में जेड लाइन के द्वारा, जिसको डोबिस लाइन कहते हैं. ऐसे एरिया जो दो जेड लाइन के बीच पाई जाती है उसको सार्कोमियर कहते हैं. बहुत इम्पोर्टेंट है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. द स्पेस दैट इज फाउंड बिटवीन द टू जेड लाइन दैट इज नोन एज सार्कोमियर. प्रत्येक इस सार्कोमियर है टू काइंड ऑफ फिलामेंट्स. प्रत्येक सार्कोमियर में दो प्रकार के फिलामेंट्स पाए जाते हैं. जो थिक होते हैं मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, जो थिन होते हैं एक्टिन होते हैं. एक एंड जो होता है एक्टिन फिलामेंट्स का वो जेड लाइन से अटैच होता है, जबकि दूसरा जो है फ्री होता है. एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं जो जेड लाइन के अगल बगल पाए जाते हैं वो सेंटर में मिलते नहीं हैं. जब रिलैक्स स्टेट में आप रिलैक्स्ड अवस्था में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं. जबकि जो थिक मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं व्हिच आर प्रेजेंट इन द मिडिल, जो बीच में पाए जाते हैं ऑफ द सार्कोमियर, जो सार्कोमियर के बीच में पाए जाते हैं मायोसिन फिलामेंट्स डू नॉट रीच टू द जेड लाइन. वो जेड लाइन तक पहुंचते ही नहीं हैं. एंड आर फ्री एट बोथ एंड्स. और जो मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं वो दोनों एंड पर फ्री होते हैं. सिंस द एक्टिन फिलामेंट्स डू नॉट मीट इन द सेंटर, चूँकि जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं वो सेंटर में मिलते नहीं हैं. Since the actin filaments do not meet in the center of the sarcomere, this part of the sarcomere is occupied by myosin fibers alone. चूँकि जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं सार्कोमियर के सेंटर में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, इसलिए जो स्पेस होता है उसको केवल मायोसिन फाइबर ही कवर करते हैं. इस एरिया को एच बैंड कहते हैं, हेंसन लाइन कहते हैं. इस तरह से ऐसी एरिया जो जेड लाइन के नज़दीक होती है
जहाँ पर केवल एक्टिन फिलामेंट्स ही पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज आई बैंड्स, आइसोट्रॉपिक बैंड्स, एंड द एंटायर एरिया इन व्हिच द मायोसिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट। और ऐसी एरिया जहाँ पर केवल मायोसिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं उनको ए बैंड कहते हैं, एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। यहाँ से क्लियर है। आई बैंड्स वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर एक्टिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पर आई बैंड होती है, इसको आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं। और मायोसिन फिलामेंट्स वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर ए बैंड होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक बैंड होते हैं। इन एच बैंड्स ओनली मायोसिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट। एच बैंड्स में केवल मायोसिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इन द आई बैंड्स ओनली एक्टिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट। आई बैंड्स में केवल एक्टिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ए बैंड इज द रीजन ऑफ हाई बाई रेफ्रिजरेंस। ये बैंड वह क्षेत्र होता है जहाँ पर हाई बाई रेफ्रिजरेंस पाए जाते हैं। एंड अपीयर्स डार्क आई बैंड, जो कि डार्क आई बैंड को प्रदर्शित करते हैं। द रीजन ऑफ लो बाई रेफ्रिजरेंस इज ए लाइट। वह रीजन जहाँ लो स्तर का बाई रेफ्रिजरेंस का पाया जाता है उसे कहते हैं लाइट, यानी प्रकाशीय होता है। इस तरह से आगे डायग्राम दिखाया गया है प्रोग्रेस कंप्लीट मसल टेंडन के साथ, सिंगल मसल फाइबर स्ट्रिएशन के साथ, पार्ट ऑफ सिंगल मसल फाइबर शोइंग द मायोफाइब्रिल माइटोकॉन्ड्रिया सार्कोमियर, जो मायोफाइब्रिल के बीच पाई जाती है, सिंगल सार्कोमियर, सब नेक्स्ट पेज में फिगर में आपको दिखाते हैं। एरिया इज कॉल्ड द एंटायर एरिया इन व्हिच द मायोसिन फिलामेंट्स आर कॉल्ड दैट इज ए बैंड। और पूरी एरिया जो है फिर से रिवाइज करते हैं इसको। ऐसी एरिया जहाँ पर केवल मायोसिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं उनको ए बैंड कहते हैं। इस तरह से मायोसिन फिलामेंट्स जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनको ए बैंड्स कहते हैं, और जहाँ पर एक्टिन पाए जाते हैं उनको आई बैंड कहते हैं। ए बैंड वह क्षेत्र होता है जहाँ हाई बाई रेफ्रिजरेंस होती है और डार्क रीजन होता है। आई बैंड वहाँ होते हैं जो लो, जहाँ पर लो बाई रेफ्रिजरेंस होता है, लाइट रीजन होता है। बाकी ये 10 पॉइंट फिगर अभी डायग्राम में दिखाया गया है। प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ स्ट्रिएटेड मसल दिखाया गया है, जिनमें जो है इस फिगर में 10.5 में शोज द प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ स्ट्रिएटेड मसल। फिगर में कंप्लीट मसल टेंडन के साथ है जो दोनों एंड पर अटैच होती है। बी में सिंगल मसल फाइबर जो है इसमें स्ट्रिएशन यानी धारीदार या पट्टीदार रेखाएं पाई जाती हैं। सी में ये पार्ट ऑफ सिंगल फाइबर है, इसमें मायोफाइब्रिल माइटोकॉन्ड्रिया सार्कोमियर सब प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रिल के बीच में। और डी में है सिंगल सार्कोमियर जिसमें वेरियस रीजन पाए जाते हैं। देखिए डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। ये जो है फिगर ये है होल मसल है, ये टेंडन है, मसल के दोनों एंड है। ये मसल फाइबर है, बीच में लाइन देख रहे हैं फाइबर है। दीज आर नोन एज स्ट्रिएटेड मसल। ये स्ट्रिएटेड मसल है, इनको स्केलेटल मसल कहते हैं। और जहाँ पर मसल्स जो होती हैं बोन से जुड़ती हैं उस रीजन को टेंडन कहा जाता है। द रीजन वेयर द मसल्स ज्वाइन विद द बोन्स दैट इज नोन एज टेंडन। ऐसा रीजन जहाँ पर जो मसल्स जो है हड्डियों से जुड़ती हैं उनको टेंडन कहते हैं। ये रीजन फर्स्ट है, ये सेकंड है। देखिए दोनों रीजन पर दोनों टेंडन है। यहाँ पे होल मसल है जिसमें मसल फाइबर दिखाया जा रहा है, और ये मसल जाकर के बोन से जुड़ती है तो टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट में देखिए ये मसल फाइबर थे, होल फाइबर को दिखाया गया है। तो अब मैंने पहले ही बताया इसमें दो रीजन है। एक होता है डार्क बैंड, देखिए यहाँ डार्क दिखाई दे रहा है, डार्क डार्क डार्क, और डार्क के बीच में लाइट है। तो जो डार्क बैंड को रिप्रेजेंट करता है उसको ए बैंड कहते हैं। डार्क बैंड को कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक। देखिए डार्क एन आइसोट्रॉपिक, और जो लाइट है वो क्या है, आइसोट्रॉपिक। तो जो डार्क बैंड है वो एन आइसोट्रॉपिक है, इसको हम डार्क बैंड कहते हैं, उसको ए बैंड भी कहते हैं। और दूसरा जो है लाइट बैंड है,
इसको आइसोट्रॉपिक भी कहते हैं, इसको आई बैंड भी कहते हैं। याद रखिएगा, डार्क बैंड, डार्क रीजन इज नोन एज एन आइसोट्रॉपिक रीजन, दैट इज नोन एज डार्क बैंड, दैट इज नोन एज ए बैंड। लाइट रीजन इज नोन एज आइसोट्रॉपिक रीजन, दैट इज नोन एज लाइट बैंड, दैट इज नोन एज आई बैंड। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, इसमें दिखाया गया है दो मायोफाइब्रिल हैं। दो मायोफाइब्रिल के बीच में एक मायोफाइब्रिल ऊपर है, एक मायोफाइब्रिल नीचे है। फाइब्रिल का दिखाया गया है, फर्स्ट फाइब्रिल सेकंड। दो मायोफाइब्रिल हैं, इनके बीच पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, इनको हम सार्कोसोम भी कहते हैं। इसके अलावा सार्कोटिब्यूल पाई जाती है। और नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें ये देखिए सबसे बीच में पाई जाती है एच बैंड। एच सब लाइन है, इसको कहा जाता है हेंसन लाइन, हेंसन, एच फॉर हेंसन, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था हेंसन लाइन। और ये रीजन जहाँ पर ए बैंड पाया जाता है, देखिए ए बैंड मैंने बताया था अभी जस्ट। ए बैंड कहाँ पाया जाता है? ए बैंड वहाँ पाया जाता है, जस्ट अभी मैंने पीछे इसके पहले एक्सप्लेन किया था। ए बैंड को कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक रीजन। और ए बैंड वह रीजन है जहाँ पर मायोसिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, मायोसिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ई बैंड का मतलब होता है डार्क बैंड। ये बैंड देखिए के बीच पाया जाता है। और ये बीच में ये जेड लाइन है, एक जेड लाइन यहाँ है, जेड लाइन यहाँ है। तो जेड लाइन के बीच में देखिए डॉट 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 यहाँ पड़ा है, और यहाँ डॉट डॉट डॉट, दो जेड लाइन के बीच में जो जगह होती है उसको सार्कोमियर कहते हैं। द स्पेस दैट इज फाउंड बिटवीन द टू जेड लाइन दैट इज नोन एज सार्कोमियर। देख रहे हैं ऊपर ये आई बैंड है। आई बैंड का मतलब देखिए, आई बैंड का मतलब लाइट बैंड, आई बैंड का मतलब लाइट बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड। अब इधर क्या है, जहाँ ए बैंड है इसको डार्क बैंड कहते हैं, इसको एनाइसोट्रॉपिक भी बैंड भी कहते हैं। तो ए बैंड इज नोन एज डार्क बैंड। वी हैव कीपिंग इन माइंड दैट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज नोन एज ए बैंड, दैट इज आल्सो नोन एज डार्क बैंड, दैट इज आल्सो नोन एज एनाइसोट्रॉपिक बैंड। एंड these are I bands, these are also I bands. In both the sides we can observe the I bands. I bands are known as light bands, they are known as isotropic bands. And तो ये दोनों बैंड मिल गए, दो लाइट बैंड के बीच में एक डार्क बैंड। यानी जहाँ पर लाइट बैंड पाए जाते हैं वहाँ पर मैंने जस्ट अभी जिसके पीछे एक्सप्लेन किया था, जहाँ पर लाइट बैंड पाए जाते हैं, लाइट बैंड यहाँ पर नीचे भी दिखाया गया। डायग्राम शोइंग द रिलेटिव डिस्पोजिशन ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर्स, द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन इन द एडजेसेंट मसल। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा आई बैंड जो होते हैं वो लाइट बैंड होते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड होते हैं। इधर भी आई बैंड है, लाइट बैंड और लाइट बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड। अब बीच में ये इतना जो है जो डिस्टेंस है वो ए बैंड है, वो डार्क बैंड है, आइसोट्रॉपिक बैंड है। जेड लाइन पाई जाती है, दो जेड लाइन के बीच को सार्कोमियर कहते हैं। यहाँ पे बीच में यम है, इसको यम बैंड कहते हैं। और यम बैंड और एच बैंड इन सब के फंक्शन की भी जानकारी नहीं है। यम बैंड और एच बैंड के नेचर के बारे में, इनके फंक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तक इसकी जानकारी प्राप्त नहीं है। यन बैंड है, यन बैंड है, यम बैंड है, इनके फंक्शन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिगर में दिखाया गया है फिगर शोइंग द प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ स्ट्रेटेड मसल, कंप्लीट मसल विथ टेंडन अटैच्ड एट द बोथ एंड, सिंगल मसल फाइबर शोइंग स्ट्रिएशन, ए पार्ट ऑफ सिंगल फाइबर शोइंग मायोफाइब्रिल, माइटोकॉन्ड्रिया, सार्कोमियर आर प्रेजेंट बिटवीन द मायोफाइब्रिल, सिंगल सार्कोमियर शोइंग द वेरियस रीजन। आगे है, इसमें देखिए दिखाया गया है आई बैंड, जान ही रहे हैं आप। आई बैंड का मतलब होता है, आई मीन्स आइसोट्रॉपिक बैंड, आई मीन्स लाइट बैंड, ये भी आई बैंड है। आई बैंड का मतलब आइसोट्रॉपिक बैंड।
ठीक है। आई बैंड का मतलब होता है लाइट बैंड, इधर भी आइसोट्रॉपिक या लाइट बैंड है, बीच में है डार्क बैंड ए बैंड, जहाँ पर मायोसिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, और आई में जहाँ पाए जाते हैं एक्टिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स का एक एंड जो होता है देखिए इस लाइन से अटैच होता है, लेकिन मायोसिन फिलामेंट्स के जो होते हैं इसका कोई भी एंड जो होता है इन दोनों लाइन को टच नहीं करता है। देखिए मायोसिन फिलामेंट्स बीच में है, बीच बीच में मायोसिन पाए जाते हैं। मायोसिन फिलामेंट्स जो डार्क हैं देखिए, बोथ द एंड्स ऑफ द मायोसिन फिलामेंट्स आर फ्री, बोथ द एंड्स ऑफ द मायोसिन फिलामेंट्स आर फ्री, whereas the actin filaments that is attached with the this particular line। ठीक है। तो ये हो गया आपका डायग्राम शोइंग द रिलेटिव डिस्पोजिशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। हो गया मसल्स के बारे में। एक्टिन फिलामेंट्स डू नॉट मीट इन द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं सेंटर में मिलते नहीं हैं। दिस पार्ट ऑफ द सार्कोमियर इज ऑक्यूपाइड बाय द मायोसिन फाइबर्स, दिस एरिया इज कॉल्ड एज लाइन, हैंसन लाइन। ये सब चीज़ पीछे मैंने पहले ही बता दिया है। ऑल द थिंग्स दैट शुड बी वेरी क्लियर हियर। द एंटायर एरिया इन विच मायोसिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड ए बैंड। वह एरिया जहाँ मायोसिन पाए जाते हैं उनको ए बैंड कहते हैं, और जहाँ एक्टिन पाए जाते हैं उनको आई बैंड कहते हैं। इट इज़ वेरी क्लियर दैट जहाँ पर ए बैंड पाए जाते हैं, एच लाइन है, हैंसन लाइन है, जहाँ पर ए बैंड पाए जाते हैं वहाँ पर मायोसिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, और जहाँ पर आई बैंड पाए जाते हैं वहाँ पर एक्टिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। आई मीन्स होता है लाइट बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड, और ए मीन्स होता है डार्क बैंड और एनाइसोट्रॉपिक बैंड। तो बिटवीन टू लाइट बैंड्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए डार्क बैंड। आई बैंड रिप्रेजेंटिंग द आइसोट्रॉपिक और लाइट बैंड दैट इज शोइंग द एक्टिन फिलामेंट्स, and A band showing the dark band or anisotropic band, that is the dark band, that is the myosin filaments. Myosin, both the ends of the myosin filaments are free, whereas one end of the actin filaments are attached with the Z line, that is the Z line, and these are the diagram showing the relative disposition of the actin and myosin fibers। ई में दिखाया गया है द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन इज एडजेसेंट सार्कोमियर। बी में है क्रॉस सेक्शन ऑफ वेरियस रीजन ऑफ द ए बैंड। थोड़ा सा और है इसमें। नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट कार्डिक मसल्स की डिस्कशन हम बाद में करेंगे। द मायोसिन फिलामेंट्स सेंड आउट रेगुलरली स्पेस्ड क्रॉस ब्रिजेज टुवर्ड द एक्टिन फिलामेंट्स। जितने भी मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं नियमित समय में अपने क्रॉस ब्रिजेज को जो है एक्टिन फिलामेंट्स की ओर निकालते रहते हैं। दिस ब्रिजेज टच द सराउंडिंग एक्टिन फिलामेंट्स, और मायोसिन फिलामेंट्स के जो क्रॉस ब्रिजेज होते हैं वो जाकर के आसपास पाए जाने वाले एक्टिन फिलामेंट्स को टच करते रहते हैं। अनदर ट्रांसवर्स बैंड कॉल्ड द एन बैंड इज प्रेजेंट इन द आई रीजन। दूसरा एक ट्रांसवर्स बैंड पाया जाता है, इसको एन बैंड कहते हैं, जो आई रीजन में पाया जाता है। 10.5D में दिखाया गया है। द नेचर इज नॉट द नेचर ऑफ दिस बैंड इज नॉट नोन। इस बैंड का जो नेचर है अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। इसी तरह से एक पाई जाती है लाइन्स को यम बैंड कहते हैं, जो दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एच बैंड, जो एच बैंड के सेंटर में पाई जाती है। दिस नेचर द नेचर इज ऑफ दिस इज आल्सो नॉट नोन। इसके भी प्रकृति के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। बाकी सब क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया है कि कितने कितने फिलामेंट्स हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द this particular type of muscles. In the next lecture we will discuss about the chordic muscle. In the next lecture we will discuss about the chordic muscles. So thanks to all of you watching the video.
we have today discuss about the brief description regarding the striated muscle, that is known as skeletal muscle, that is the fast moving muscle. It is such kind of muscle that is found in the skeleton of vertebrates. Along with those organs, they are quickly acting in case of invertebrates also. Thanks to all of you watching the video. Thank you.